नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कराने वाले पार्ट नंबर 24। इससे पहले पार्ट नंबर 23 तक हमने करा दिया है। और आप अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें, ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और मैं याद दिला देता हूं दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ग्रुप डी जो कि 2018 में पूछे गए थे, वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन है। और तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखें तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एक कार सड़क के किनारे से 0.5 सेकेंड में ज़मीन पर गिरती है। माना जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर सेकेंड -2, तो सड़क का किनारा ज़मीन से कितने ऊपर है। दोस्तों, समय भी दे रखा है जो कि 5 सेकेंड दे रखा है, और जी का मान भी दे रखा है जो कि 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और सड़क का किनारा ज़मीन से कितना ऊपर है आपको ऊंचाई पूछा गया है। तो इसको किस फार्मूले से हम बना सकते हैं, आपको पता है दोस्तों। हमने आपको अब से पहले गति के जो कि तीनों नियम लिखाए थे, उन्हीं नियमों के आधार पे ये बनने वाला है। तो जो गति का तीनों समीकरण थे उन्हीं के आधार पे कोई सा एक समीकरण से बनेगा। तो वो इसमें कौन सा समीकरण यूज़ लेना होगा आपको, गति का जो कि दूसरा समीकरण। कौन सा गति का दूसरा जो समीकरण है उसी से ये बनने वाला। वो क्या है, दूसरा जो गति का समीकरण है वो क्या है, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। दोस्तों, इससे बनेगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये आपने कैसे सोचा कि S बराबर ut प्लस हाफ AT² से बनेगा, क्योंकि दोस्तों देखो, समय दे रखा है और जी का मान यानी कि GT या AT भी दे रखा है, और आपको ऊंचाई बूझिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो कि S है, ये क्या है, विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी है, ये बूझा है आपको। तो इसी वाले फार्मूले में लगाएंगे, क्योंकि हमें गति का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, B बराबर U प्लस AT होता है। तो ये किसके मध्य संबंध दिखाता है, वेग, और किसके मध्य दिखाता है दोस्तों, समय के मध्य। किसके, समय के मध्य। तो हमें क्या इसमें ऊंचाई यानी कि दूरी बूझी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बूझा है। तो हमें को जो कि गति का दूसरा फार्मूला यूज़ करना होगा, और उसी आधार पर हम बना सकते हैं। तो देखो, हम इसी फार्मूले से जमाएंगे। तो देखो, S जो कि चाहिए, हमें दूरी चाहिए। अब U, जब बोला गया कि एक कार सड़क के किनारे से गिरती है, तो गिरना, छोड़ना, पटकने की बात आ जाए तो U क्या होगा, 0 होगा। जब U 0 होगा तो जब T के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0.5 को, तो आप बताओ दोस्तों, किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए U को ले लेंगे हम पूरा 0, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, हाफ लिखेंगे जो कि ये रहा, और A यानी कि GT या AT तो आप लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, 10 इंटू T²। तो T² क्या है, जो कि आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो T का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25, यानी कि 0.25 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 250 तो एक हो चुका है, 2 का भाग देंगे, यानी कि 250 में हम जैसे 2 का भाग देंगे और 2 पॉइंट पे छोड़ के लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगी। अब इसमें हम जैसे भाग देंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमारे पर, 1.25 क्या होगा, 1.25 मीटर। क्या होगा, 1.25 इसका क्या होगा, मीटर। इसका आंसर होगा, क्या होगा, 1.25 मीटर इसका आंसर होगा। अब वो मीटर में क्यों होगा, क्योंकि हमें किनारा ज़मीन से कितना ऊपर है ये पूछा गया था, तो जो ऊंचाई है वो मीटर में लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य बूझा है आपको, यानी कार्य बूझा यानी कि वर्क बूझा है, और न्यूटन यानी कि बल भी दे रखा है, यानी कि F दे रखा है, और आपको मीटर यानी कि बल की दिशा में 5 मीटर यानी कि विस्थापन भी दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ लगाएंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखो, आपको कार्य दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, और बल दे रखा है। तो हम लगाएंगे इसमें कार्य बराबर क्या होता है, बल है,
इंटू क्या होता है विस्थापन, क्या होता है विस्थापन, और इसे हम लिख सकते हैं W बराबर वर्क अपॉन F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये बल हुआ, ये विस्थापन हुआ और ये कार्य हुआ। तो इसमें लिखेंगे तो हमारे इस फार्मूले में सेट करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो वो देखो, अब हमें कार्य पूछा है तो कार्य को कार्य रहने देंगे। F यानी कि जो बल आपको कितना दे रखा है 125 न्यूटन का बल दे रखा है, तो 125 लिखेंगे, इनटू करेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर, जो कि 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये 5 मीटर तक हटाने की बात कही है, तो हमने ये 5 लिख लिया। अब दोस्तों सब के सब एसआई यूनिट में है, क्योंकि देखो बल का एसआई मात्रा न्यूटन होता है जो एसआई के साथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है, तो ये भी एसआई यूनिट के साथ है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, जो कि हमारा आंसर भी एसआई यूनिट के साथ ही निकलेगा। तो वो देखो, जब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 625 होगा। अब जो कार्य है, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो इसका आंसर होगा 125 जूल। अब आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले ऑप्शन ज़रूर देखें कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो आपको कार्य पूछा तो कार्य का जो एसआई मात्रा क्या होता है जूल होता है, तो आप वैसे भी आंसर लगा सकते हो, क्या होगा 625 जूल इसका आंसर होगा। अब आप यहाँ देखो दोस्तों, पास्कल किसका होता है दाब का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। न्यूटन किसका होता है बल का, तो ये भी नहीं हो सकता। और जो वाट होता है वो किसका होता है शक्ति का होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, आपको ऐसा यूनिट याद रखना होगा तो आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो ऐसे सवालों को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दोस्तों लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखें, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर सेकंड माइनस 1 के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की। दोस्तों आपको गतिज ऊर्जा पूछा है और वेग दे रखा है जो कि 6 मीटर सेकंड माइनस 1 है, और द्रव्यमान दे रखा है और गतिज ऊर्जा पूछा है। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv², यही होता है। तो आप इस वाले फार्मूले में इसे सेट करोगे तो आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो वो देखो, काइनेटिक एनर्जी बूझा है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी को रहने देंगे, बराबर हाफ तो लिखेंगे, और m जो कि द्रव्यमान दे रखा है आपको कितना 15 kg, तो 15 लिखेंगे, इंटू b जो कि b कितना दे रखा है जो कि 6 मीटर सेकंड माइनस 1 है, तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 होगा। ओके दोस्तों, 6 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो क्या होगा 36 होगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 18 होगा, 18 पंजे होगा 90, और 18 एकम 18 यानी कि 0 8 7 7 और 270 क्या होगा 270, इसका क्या होगा जूल होगा, क्योंकि जो कार्य है यानी कि ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है जूल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा जो कि 270 जूल इसका आंसर होगा। अब इसमें भी आप देखो दोस्तों, जो मीटर सेकंड है तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये दो में ही कोई एक होगा, तो ये होगा इसका आंसर क्या है 270 जूल होगा, जैसा कि आपने देखा अभी। तो आपको याद क्या रखना था, इसमें गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखना था। दोस्तों हम जल्दी जल्दी से इसलिए कराते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध होगा। दोस्तों इसमें प्रतिरोध बूझा है और आपको विभवांतर को दोगुना और धारा को भी दोगुना होने को बोला गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आप ऑप्शन देखें, समान रहेगा, बढ़ता है, घटता है, या शून्य हो जाता है। तो आप देखो दोस्तों ये किसके आधार पर बना सकते हैं, यानी कि बी, और ये क्या है जो कि आई, और आपको बूझा आर। तो हम क्या क्या रिलेशन लगा सकते हैं, बी आई और आर में क्या रिलेशन होता है, ओम का नियम होता है ये। तो हम लिखेंगे इसे ओम का नियम, क्या होता है ओम का नियम। आपको उससे पहले समझना होगा कि ये किस आधार पे सेट होता है, तो ये होगा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। अब देखो बी यानी कि जो कि विभवांतर को बोला दोगुना, तो बी लिखेंगे, अब बी को दोगुना करेंगे तो 2 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, इसी वाले फार्मूले को लिख रहा हूँ देखो। और आई जो कि आई को क्या बोला दोगुना हो जाता है, तो इसको भी दोगुना हो जाता है। तो बोला है आर पर क्या परिवर्तन होगा, तो जो आर है तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप समझो, आप ये जो ओम का नियम है इसी तरह से लिखा जाता है। जब बी भी दोगुना होने को बोला यानी विभवांतर भी दोगुना होने को बोला और आई भी दोगुना होने को बोला, तो आई 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि ये बी बराबर आई आर, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि समान रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा, जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा समान रहता है। क्या होगा इसका आंसर होगा समान रहता है, क्योंकि देखो जो बी दोगुना बोला है और आई भी दोगुना होने को बोला, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो ओम का नियम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसके लिए हम 2 से 2 काट देंगे तो ये समान रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा जो कि समान रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है
और इसका द्रव्यमान 15 kg है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो दोस्तों सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी आपको तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन कराया था उसी आधार पर बनने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आपको उल्टा पूछ लिया, यानी कि गतिज ऊर्जा दे रखी है और इसमें वेग पूछा है। तो इसमें क्या वही फार्मूला लगेगा जो कि गतिज ऊर्जा का यानी काइनेटिक एनर्जी का। कौन सा लगेगा? गतिज ऊर्जा का। कौन सा गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा? वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो इसी वाले फार्मूले में सेट करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो आपको दे रखी है कितनी? 120 जूल। तो हम 120 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे हाफ यानी कि 1/2 इंटू एम जो कि आपको दे रखा कितना? 15 kg। तो हम 15 लिखेंगे और b² यानी कि b हमको पूछा है वेग क्या होगा, तो b² को हम b² रहने देंगे। अब हम लिख सकते हैं यानी कि 240, क्या लिख सकते हैं? 240, 2 को 2 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 और बटा हम करेंगे 15, यानी कि ये जो होगा ये किसके बराबर होगा? b² के बराबर होगा। ओके, b² के बराबर होगा। अब देखो 240 में हम 15 का भाग देंगे, तो ये 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15 और बचा कितना? 9 और 0 उतारेंगे 15 छिक्की 90 यानी कि 16, यानी कि b² क्या होगा? b² बराबर क्या होगा? 16। तो हम लिख सकते हैं यानी कि इधर से रूट हटाने के लिए जो b है दोस्तों इधर लिखता हूँ, देखो यानी कि b² बराबर क्या है? 16। तो b रूट हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4। तो यानी कि b बराबर निकल के आ गया 4। क्या होगा? 4 होगा। अब ये जो वेग होगा तो वेग का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड -1 होता है। तो मीटर सेकंड -1 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 4 मीटर सेकंड -1। तो ये रहा इसका आंसर जो कि आप देख सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इस शिफ्ट में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश होगा, जो कि आवेश है वो क्या है? तो आवेश भुजा है और 2 मिनट यानी कि समय भी दे रखा है, यानी टी दे रखा है, और 0.9 एम्पीयर यानी कि आई दे रखा है, यानी कि धारा दे रखी है, और आपको आवेश यानी कूलाम भुजा है। तो आई टी और क्यू के मध्य क्या रिलेशन होता है? एक तो होता है आई बराबर क्यू टी लिख सकते हो, या आपको इसमें क्यू पूछा है तो हम इसी को लिख सकते हैं किस तरह से? क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? आई टी। ओके, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं। तो इस वाले फार्मूले में हम सेट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमें आवेश पूछा तो हम इसको सेट करेंगे इस वाले में। तो देखो क्यू क्या होता है? जो कि आवेश होता है, आई क्या जो कि एम्पेयर होता है, टी क्या जो कि समय होता है। इसको लिखने का ये अलग तरीका है दोस्तों। अब देखो अब हमें क्या चाहिए? आवेश। तो हम क्या लिखेंगे? क्यू रहने देंगे यानी कि इस कूलाम को रहने देंगे, आवेश को रहने देंगे, और आई जो कि एम्पियर दे रखा आपको कितना? 0.9 एम्पियर। तो हम लिखेंगे 0.9 एम्पियर। ऐसा ही मात्रक के साथ है, कोई चेंज नहीं करेंगे। और टाइम, अब ये देखो दोस्तों जो टाइम है जो कि 2 मिनट दे रखा है, तो मिनट में नहीं चलेगा क्योंकि ये मिनट में है तो ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो इसे हम सेकंड में बनाएंगे तो 2 मिनट तो लिखेंगे, लेकिन सेकंड में बनाने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हमारे पास आंसर निकल आएगा। देखो 6 दूनी का 12 यानी कि 120 इंटू 0.9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में कितना होगा? 108 और ये 0 यानी कि 0। तो ये पॉइंट की 0 तो चली जाएगी, यानी कि 108 क्या होगा इसका? अब क्या पूछा? आवेश। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्र क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका आंसर देंगे क्या? 108 कूलाम। क्या होगा? 108 कूलाम इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह से बना सकते हो। आपको याद क्या रखना है? आई क्यू टी और क्यू बराबर आई टी, इस तरह से आप बना सकते हो। और ये वाले जो फार्मूले याद रखना आपको। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखें, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रभावित करेगा? दोस्तों धारा प्रभावित करेगा यानी कि आई, और बी दे रखा है आपको, और ओम यानी कि आर ये रहा। तो आर बी आई क्या होता है? आर बी आई के मध्य कौन सा रिलेशन होता है दोस्तों? ओम का नियम लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? ओम का नियम। क्या? ओम का नियम लगाएंगे। वो क्या होता है? बी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? बी बराबर आई आर होता है। इसी वाले फार्मूले में सेट करेंगे क्योंकि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है आपको देखना ये होगा कि क्या क्या दे रखा है। देखो आर यानी कि प्रतिरोध दे रखा, बी यानी कि विभवांतर दे रखा, और आई बुझा है। तो हमें आई बुझा, तो ये तो रहा ओम का नियम। हम इसे लिख सकते हैं आई निकालने के लिए आई बराबर क्या कर सकते हैं? बी बटा आर कर सकते हैं। ओके, अब इस वाले फार्मूले में हम इसे सेट करेंगे और हमें आई मिल जाएगी जो कि धारा। तो देखो आई निकालने के लिए आई को रहने देंगे, और बी यानी कि जो कि विभवांतर दे रखा कितना? 220 वोल्ट
तो 220 वोल्ट लिखेंगे। और ओम जो कि प्रतिरोध दे रखा है आपको 100 ओम, 0 से 0 काट देंगे और 22 में जैसे 10 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 2.2। अब ये एम्पियर निकला, यानी कि धारा का जो एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, तो एम्पियर के साथ हम आंसर देंगे, यानी कि 2.2 एम्पियर इसका होगा आंसर। क्या होगा 2.2 एम्पियर इसका होगा आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी।